हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका मेंटोर गुड्डू दत्त और आज हम बात करेंगे ब्रांड एक्सपीरियंस बिल्डिंग के बारे में कि ब्रांड एक्सपीरियंस बिल्डिंग होता क्या है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से किया जाता है। राइट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया, ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग इज़ अ ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ अ यूज़र। आपने एक बैग का एडवर्टीजमेंट देखा, आपको वो अच्छा लगा, दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद आपने उसको ऑनलाइन बाय किया या आप स्टोर गए। जब आप स्टोर गए, वहाँ पे आपने किस तरीके का एम्बियंस आपको मिला, किस तरीके के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट किया। राइट। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस स्टोर में कैसा रहा, या फिर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको प्रोडक्ट ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई, और ऑप्शन दिखे, कलर स्कीम दिखी, आपको असिस्टेंस मिली कि नहीं मिली। दैट इज़ द सेकेंड एक्सपीरियंस। एंड थर्ड एक्सपीरियंस इज जब आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो गया या आप घर ले आए, उसके बाद में जब आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो प्रोडक्ट किस तरीके का था, क्या प्रोडक्ट से आपको कैसा फील हुआ प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, दैट कम्स अंडर थर्ड एक्सपीरियंस। इसके बाद फॉर एग्जांपल, कई बार मान लो एक प्रोडक्ट इस तरीके का था कि कुछ लोगों को अच्छा लगा यूज़ करने के बाद, कुछ को नहीं लगा, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। राइट। तो उस टाइम पे आप की जो रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, आप उसको एक्सचेंज करने गए या रिटर्न करने गए, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर सेल सर्विस, वो कैसा रहा। तो ये 4-5 पॉइंट जो होते हैं, दीज आर द ब्रांड एक्सपीरियंस। ये एक ब्रांड को स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप एक ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हो मार्केट में, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज 4 पॉइंट ऑफ ब्रांड एक्सपीरियंसेस। अगर आपका नया प्रोडक्ट है, आपका नया ब्रांड है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका जो भी ये 4 या 5 पॉइंट्स हैं, इसमें जो कुछ भी, मैं 4 और 5 इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ में 3 हो सकता है, इसमें से 3 पॉइंट्स ही काम करते हो कुछ प्रोडक्ट में, कुछ या सर्विसेज में, कुछ में हो सकता है 5 हो सकता है कुछ में इससे ज़्यादा भी हो। तो वो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके की है। अकॉर्डिंग टू दैट, सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो टोटल ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है, उसमें कितने पॉइंटर हैं, कितने माइलस्टोन्स हैं। राइट। और वो माइलस्टोन्स को आप कैसे एनहांस कर सकते हो, जो एंड यूज़र है उसको आप कैसे एक बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हो एट द टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन यू आर डूइंग दैट थिंग, तो या स्टोर्स में भी आप कर रहे हो, तो दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू लॉन्च अ ब्रांड विच इज़ ऑनलाइन। जब आप उसका वेबसाइट डेवलप करोगे, वेबसाइट इज़ अ ऑनलाइन स्टोर। राइट। जब आप उसका वेबसाइट डेवलप करोगे, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए, तो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो हमेशा हम्बल होना चाहिए, हमेशा ईजी होना चाहिए। आपका वेबसाइट का UX UI बहुत अच्छा हो, यूज़र ड्राइविंग हो। राइट। जो प्रॉपरली कैटेगराइज हो, जो भी इंफॉर्मेशन की क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कन्वे हो। सो यू नीड टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड। सिमिलरली, अगर आप एक ऑफलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हो, तो ऑफलाइन स्टोर के अंदर भी अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट थिंग कि जब भी कोई क्लाइंट आपके ऑफलाइन स्टोर में एंटर होता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। राइट। जो वो अंदर आएगा, वो क्या क्या उसको दिखाई देने वाला है, किस तरीके से उसके साथ में इंटरेक्ट होने वाला है। राइट। किस तरीके से उसको गाइड किया जाने वाला है, किस तरीके से नॉलेज ट्रांसफर किया जाने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर अ ब्रांड एक्सपीरियंस। अलॉन्ग विद दैट, जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो जाती है, तो उसके बाद यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है, ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी बहुत अमेजिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में यूज़र को बैड एक्सपीरियंसेस ना हो। सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर देना ही सब कुछ नहीं होता। जब प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग
कि सेल करने के बाद में जब यूज़र आपके सर्विस को या प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, जहाँ पे वो आपके ब्रांड को याद करेगा। अब आप देखो कि उसको आप किस तरीके से याद आना चाहते हो, एक नेगेटिव वे में अपनी ब्रांड प्रेजेंस बनाना चाहते हो या पॉजिटिव वे में। तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी सर्विसेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर कोई बैड एक्सपीरियंसेस हो भी जाते हैं, कई बार सब लोग अलग हैं, सबका अलग टेस्ट है, अलग तरीके की चॉइस है, कई बार ऐसा भी होता है। दैट इज़ उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस। कई बार अगर उस तरीके के बैड एक्सपीरियंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आपका जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको कैसे हैंडल करता है। क्लाइंट को हैसल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज, कॉस्ट वाइज अगर थोड़ा सा उस पॉइंट पे नुकसान भी हो रहा है, बियर इट। क्लाइंट अगर हैप्पी होके जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस भी उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, उसको कुछ चीज़ नहीं पसंद आई, उसके बाद में उसने कंप्लेन किया, तो यू नीड टू टेक दैट कंप्लेंट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, राइट। वही एक चीज़ है जो क्लाइंट को फाइनली, अगर क्लाइंट को आपने फाइनल लेवल पे सेटिस्फाई कर दिया, इट विल कम अगैन। और मे बी वो एक रेफरल चेन शुरू हो जाती है कि यार ठीक है, प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं था लेकिन वो लोग बड़े अच्छे हैं, राइट, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से असिस्ट किया, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप ब्रांड को, और इंडिया में लोग ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ बॉक्स मूविंग चाहिए, बस उठाओ कुछ भी बेच दो किसी को भी, राइट, बाद में देखेंगे क्या होगा, हमारे पास पैसे आ गए, बात खत्म। इट्स नॉट लाइक दैट। इसीलिए यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ब्रांड शुरू होते हैं और बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने ओवरऑल ब्रांड एक्सपीरियंस के ऊपर काम नहीं करते या उसको सीरियसली नहीं लेते, तब ऐसा होता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स गाइज, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैम, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड, एज वेल एज योर ऑडियंस। थैंक यू गाइज।